सद्गुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, सद्गुरु कबीर महोत्सव में पधारे हुए आत्मीय सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं अपनी बात एक घटना से प्रारंभ कर रहा हूँ। एक बार एक लड़का पढ़ रहा था, वो इतिहास की किताब पढ़ रहा था और जैसा कि आप सब जानते हैं, इतिहास के किताबों में युद्धों का बड़ा वर्णन है। कब कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, इसके संबंध में बड़ी विशद विवेचना है, विस्तृत वर्णन है। उस लड़के के मन में एक उत्कंठा जगी, एक आकांक्षा जगी, क्योंकि छोटा बच्चा था। वो अपने पापा से कहता है, पापा मुझे एक शंका है। उसके पापा ने कहा, बताओ। कहा, ये बताएं कि युद्ध कैसे होता है, कैसे प्रारंभ होता है, इसका प्रारंभ होने का नियम क्या है। उसके पिता ने कहा, देखो, मान लो भारत और पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे। अब इतना कहा ही था कि अंदर उसकी पत्नी सुन रही थी, वो बाहर हो गई। वो कहा, नहीं नहीं, तुम गलत बता रहे हो, पाकिस्तान कभी भारत पर हमला नहीं करता। अब उसका पिता ने कहा, मान लो, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। अरे एक बार अपने मन में तुम मान लो, कोई जरूरी थोड़ा है कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु गिरा ही रहा है। उसके पत्नी ने कहा, कैसे मान लो, जब पाकिस्तान गड़बड़ी करता ही नहीं है तो मान कैसे लूं। अब मामला फंस गया। अब उसके पिता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई सही थोड़े कह रहा हूं, सपोज दैट, जैसे गणित में चलता है माना कि, ऐसे ही मान लो। कहा, माने ही क्यों जब ऐसी बात नहीं है। अब उसके पिता ने कहा, बिल्कुल मानने की बात कर रहा हूं, कोई हकीकत बात नहीं कह रहा हूं। अब दोनों में गर्माहट शुरू हो गई। पत्नी भी अंदर रसोई से निकली थी, बेलन हाथ में लिए। अब वो बेलन उठाती है कि अभी बताती हूं, तुम झूठ उल्टी सीधी राजनीति बच्चों को पढ़ाते हो। इधर ये भी लठ उठा लिया। अब दोनों में लगभग बात बिगड़ने ही वाली थी कि वो लड़का कहता है, ठहरिए ठहरिए, मुझे पता चल गया युद्ध कैसे शुरू होता है। युद्ध शुरू होने का नियम प्रतिनियम मुझे पता चल गया। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर आदमी के भीतर युद्ध मचा हुआ है। हर आदमी समस्याओं से घिरा हुआ है, और जहां दो समस्याएं आपस में टकराती है वो युद्ध का रूप ले लेती है। क्योंकि हर आदमी के भीतर एक महाभारत मच रहा है। आपने सुना होगा, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, करोड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन मानव मस्तिष्क में जो युद्ध मच रहा है, हर आदमी के दिलो दिमाग में जो युद्ध चल रहा है, वो 18 दिन नहीं, 18 घंटे नहीं, 18 मिनट नहीं, 18 सेकेंड का भी बाहर आ जाए तो विनाश हो जाता है। इस युद्ध को कौन मिटाएगा? क्योंकि हर आदमी हर पल, हर क्षण, हर कदम पर युद्ध की तैयारी में है। अगर किसी आदमी से कह दो कि दो भाई आपस में प्रेम से रहो, वो कहता है कि आप ऐसी शिक्षा ना दें, क्योंकि कलयुग है, जमाना खराब है, क्योंकि ये समय ही खराब है और यहां भाई भाई में कभी एकता हो नहीं सकती। किसी को कह दो सास बहू के बीच प्रेम और समता से रहो, वो कह देता है ये कलयुग है, यहां ये नहीं चलता। ये पहले की बात थी, सतयुग की बात थी, जब प्रेम से लोग रहा करते थे, जब एक घर में 40-50 लोग जिया करते थे, एक थाली में बैठकर खाया करते थे, माता पिता की बच्चे सेवा किया करते थे। वो कोई और युग था, अब वैसा नहीं है। आदमी कहता है जमाना बदल गया। आप जरा विचारना कि जमाना कैसे बदल गया, जमाने में कौन सी बदलाहट आ गई, जमाने में कौन सा परिवर्तन आ गया। सूरज पूरब में ही उगता है, वो पूरब में उगना बंद नहीं किया। पत्तियों में अभी भी हरियाली होती है, उसकी हरियाली गई नहीं है।
मिर्च अभी भी तीखा होता है, वो मीठा नहीं हो गया। नीम अभी भी कड़वा होता है, वो मीठा नहीं हो गया। धरती अभी भी वैसी की वैसी है, हवा वैसी की वैसी है, बदलाहट कहीं नहीं आया है। प्रकृति ज्यों की त्यों है। अगर कुछ बदला है तो हमारा चिंतन बदला है, हमारा मन बदला है, हमारा सोचने का ढंग बदला है। अभी भी सतयुग हम बना सकते हैं, अभी भी सतयुग का जीवन हम जी सकते हैं, लेकिन वैसा हमें मन को बनाना होगा। हम तो बहाने खड़ा कर लेते हैं, हम तो अपने आप को बचकर निकलने की तलाश में खड़े हो जाते हैं कि बस कलयुग आ गया, अपने आप को बचा लेना है। अगर आप गंभीरता से सोचें, गंभीरता से विचार करें तो पता चलेगा हर आदमी हर पल सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता में जीता है। ऐसा नहीं कि सतयुग में युद्ध नहीं थे, ऐसा नहीं कि आज शांति नहीं है, ऐसा नहीं कि सतयुग में भाई भाई में झगड़े नहीं होते थे, ऐसा नहीं कि आज भाई भाई में प्रेम नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सतयुग में भी झगड़े होते थे और आज भी प्रेम होता है, आज भी एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार होता है, लेकिन वैसा जीवन हम बनाने की चेष्टा तो करें। वही सतयुग बनाने के लिए ये मंच आपके सामने खड़ा है कि आप अपने मन को सतयुग बना लो, ये प्रकृति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी, ये प्रकृति आपके सहयोग में खड़ी हो जाएगी। आज जब हम अपने मन को विकृतियों से भरते हैं, आज जब हम अपने मन को प्रकृति के नियम से विपरीत खड़ा कर लेते हैं, ये प्रकृति हमारी विपरीत हो जाती। तो युद्ध हर आदमी के भीतर मचा हुआ है, हर आदमी युद्ध के रूप में खड़ा है, हर आदमी समस्याओं को लेकर खड़ा है और ये कहता है वो आदमी कि क्या करें, सामने वाले आदमी के चलते मुझे युद्ध करना पड़ गया, क्या करें, सामने वाले के चलते मुझे क्रोध करना पड़ गया, क्या करें, सामने वाले के चलते मुझे झगड़ा करना पड़ गया। लेकिन वो आदमी एक बार ये ख्याल नहीं करता, वो आदमी एक बार ये चिंतन नहीं करता कि किसी भी समस्या का कारण मैं भी हो सकता हूँ, कि किसी भी झगड़े का कारण मैं भी हो सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो गया हो कि उस झगड़ा का कारण मैं ही बना हूँ, ये ख्याल होता ही नहीं। अगर कोई बात होती है तो हर आदमी सामने थोप देता है कि उसी आदमी के चलते ऐसा हुआ है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी बुराइयों को देखना ही छोड़ दिए। हमारी दृष्टि ही ऐसी हो गई है कि सामने दिखाई देती, भीतर देखना बंद हो गया। अगर कोई आदमी चोरी करता है तो हमें उसकी चोरी दिखाई दे जाती है, यदि कोई आदमी क्रोध करता है तो हमें उसका क्रोध नज़र आ जाता है, यदि कोई आदमी झगड़ा करता है तो हमें उसका झगड़ा नज़र आ जाता है। लेकिन हमारा मन बुरा है, ये जीवन भर हमें नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या ये है। कोई चोर करता है, उसकी चोरी आप देखें ना देखें कोई बात नहीं, कोई क्रोध करता है, उसका क्रोध आपको दिखाई दे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन आपका मन अगर बुरा है और वो आपने देखना जान लिया तो आपकी बात बन गई। फिर समझना आपका ये सत्संग, आपका संत दर्शन, आपका संत साहित्य सार्थक हो गया। अन्यथा आप ग्रंथ पढ़ते रहें, संत का दर्शन करते रहें, सत्संग में आते जाते रहें, कोई मतलब का ना होगा। गले में माला, हाथ में किताब, मंदिर के सामने या संत गुरुजन के सामने या किसी पूजा स्थल के सामने बैठकर आप प्रार्थना गुनगुना रहे हों और बाहर व्यवहार में वैसा जीवन ना हो, तो उससे अच्छा तो ना ही दीक्षित होते, ना ही माला पहनते, ना ही साहित्य पढ़ते तो अच्छा होता। क्योंकि अज्ञानी के चेतने के उपाय हैं। अगर कोई आदमी अज्ञानी है, कोई आदमी नासमझ है, उसके जागने के उपाय हैं, वो जाग जाएगा, वो रास्ता पा जाएगा। लेकिन जो पतित ज्ञानी है उसके चेतने का कोई उपाय नहीं है। जो आदमी गहरी नींद में सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, जो आदमी गहरी नींद में चादर तान कर सो रहा है उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी सोने की नकल करके सो रहा है उसको उठाने का कोई उपाय नहीं है। आप देख लेना, कोई आदमी अगर जागा हुआ हो और वो चुपचाप नकल करके सो रहा हो, आप 1000 हाँक दीजिए वो नहीं बोलेगा। लेकिन कोई आदमी गहरी नींद में हो, कोई आदमी बिल्कुल 3-4 दिन के नींद को एक दिन में पूरा कर रहा हो और आप एक बार जोरदार धमाकेदार आवाज़ लगा दीजिए, वो आदमी खड़ा हो जाएगा। एक में नहीं तो दूसरे में खड़ा हो जाएगा, दूसरे में नहीं तीसरे में। लेकिन जो नकल करके सो रहा है 1000 हाँक पर भी नहीं जगेगा।
इसलिए अगर जागना है, अगर अपने जीवन को बुराइयों से मुक्त करना है, अगर अपने जीवन को शांति से परिपूर्ण करना है, तो सबसे पहली जरूरत कि हम अपनी दृष्टि को स्वयं की ओर कर लें, कि सबसे पहली आवश्यकता कि हम अपने दोष, हम अपने बुराइयों को देखने की कला जान लें। आप ये देख रहे हैं कि आपका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और उसका रास्ता चाहे जो हो, लेकिन यदि आपका तंबाकू नहीं छूटा, आपकी बीड़ी नहीं छूटी, आपका शराब नहीं छूटा, आपका झगड़ा नहीं छूटा, तो आप अपने बेटे को रोक नहीं पाएंगे। यदि आप देख रहे हैं कि आपका पड़ोसी गलत रास्ते पर है और आपका जीवन भी कहीं ना कहीं किसी बुराई में खड़ा है, तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। यदि कोई गुरु अपने शिष्य को रोकना चाहता है और वो गुरु स्वयं बुराइयों से लिप्त है, तो वो शिष्य को रोक नहीं पाएगा। और मैं तो कहता हूं कि यदि आप निर्दोष हैं, यदि आपका जीवन दोष मुक्त है, तो शायद आपको कहने की आवश्यकता न पड़ेगी। वो आदमी खुद आपके आचरण से, आपके विचार से, आपके आदर्श से प्रभावित होकर सत्य के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देगा। इसलिए हम ये चेष्टा करें कि अगर कुछ देखना है, अगर कहीं निहारना है, किसी तरफ दृष्टि ले जानी है, तो वहाँ से कुछ अच्छा चुन कर लाना, वहाँ से कुछ अच्छा ग्रहण करना। बनना मधुमक्खी की तरह, मक्खी की तरह नहीं बनना। आप जानते हैं मधुमक्खी जहाँ भी जाती है वो शहद उठा लाती है। वो जहाँ भी जाती है, फूल पर बैठी हो कि कहीं बैठी हो, वो वहाँ से अमृत उठा के लाती है। लेकिन एक मक्खी है जो 1000 पवित्र स्थान को छोड़कर गंदगी पर जाकर बैठती है। हम अपने आप को उस मक्खी की तरह न बनाएं कि गंदगी में जाके बैठें, कि ये देखें कि वो आदमी गलत है, कि वो आदमी क्रोधी है, कि वो आदमी लालची है, कि वो आदमी मोही है, कि वो आदमी विकारों से भरा है। अरे देखना है तो एक बार ये देखना कि वो आदमी सत्यवादी है। देखना है तो एक बार ये देखना कि वो आदमी प्रेम से भरा हुआ है। देखना है तो ये देखना कि वो आदमी ईमानदार है। और मैं निश्चित कहता हूँ, जिस दिन ऐसी दृष्टि हो गई, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। तो सृष्टि बदलनी है तो अपनी दृष्टि तो बदलनी ही पड़ेगी, अन्यथा भीतर युद्ध मचता रहेगा और आप रोक न पाएंगे। क्योंकि हर आदमी के भीतर इतनी समस्या है कि वो खुद के भीतर ही युद्ध कर रहा है। पूर्व में हम अपने वरिष्ठ गुरुजनों से सुन रहे थे, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। आपने सुना कि भीतर ही हमारी इंद्रियां युद्ध मचा रखी है कि आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, और आंख सिर्फ देखना नहीं चाहती, कुछ और इच्छा है, अच्छा रूप देखना चाहती। कान सिर्फ सुनना नहीं चाहता, अच्छे शब्द सुनना चाहता है, रसीले शब्द सुनना चाहता है, हाथ कोमल मुलायम स्पर्श चाहता है। तो हमारे भीतर आपस में ही समता नहीं है, और कहीं ऐसा ही संसार लेकर दूसरा आदमी सामने आ जाए तो महाभारत तो होगा ही। हर आदमी भीतर एक संसार बना रखा है, हर आदमी अपने भीतर एक दुनिया बना रखा है, और सामने दूसरी दुनिया, दूसरा संसार इकट्ठा हो जाए तो युद्ध होना ही है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के संसार को मिटा दें, सबसे पहले अपने भीतर के बुराई को मिटा दें, सबसे पहले अपने भीतर के कचड़े को निकाल दें बाहर, और फिर देखिए, फिर तो आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ परमात्मा ही नजर आएगा। फिर आप जहाँ देखेंगे वहाँ प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति ही नजर आएगा। फिर दृष्टि वैसी हो जाएगी जैसे युधिष्ठिर को भेजा कृष्ण ने कि जाओ कुछ बुरे लोग ढूंढ लाओ। वो दिन भर ढूंढता रहा, कोई बुरा आदमी मिला नहीं। उसके बाद दुर्योधन को भेजा कि जाओ कुछ अच्छे लोग ढूंढ आओ। वो दिन भर ढूंढा, उसे अच्छा आदमी मिला नहीं। बात दोनों में थोड़ी सी अंतर हो गई, क्योंकि युधिष्ठिर जिस दृष्टि के साथ गया था उस दृष्टि में दोष का दर्शन नहीं था, उस दृष्टि में गुण का ग्रहण था, उस दृष्टि में अच्छाई को लेना था। और दुर्योधन जिस दृष्टि के साथ गया उसमें अच्छाई का कहीं अता पता भी नहीं था। वो जहाँ देखता था वो बुराई देखता था। लोग वही थे, शहर वही था, गलियाँ वही थी, महल वही थे, द्वार वही थे,
कुछ भी नहीं बदला, सब ज्यों का त्यों था, बस व्यक्ति बदल गया। एक पवित्र मन से अच्छे दृष्टि के साथ गया और एक आदमी कचड़ा मन से बुरी दृष्टि के साथ गया। जो बुरी दृष्टि के साथ गया उसके लिए राजधानी की पूरी सृष्टि बदल गई, और जो अच्छे मन से गया उसकी भी सृष्टि बदल गई। लेकिन बदलाव में क्या परिणाम आया? एक को बुरे लोग ना मिले, एक को अच्छे लोग ना मिले। अगर हमें कोई अच्छा दिखाई नहीं देता तो वो संसार की कमजोरी नहीं, वो अभी अच्छे लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं। आप ये सोचना कि हमारी दृष्टि की कमजोरी है। अगर किसी में अच्छाई नजर ना आता हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो आदमी पूरा का पूरा बुरा है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास अभी वो दृष्टि नहीं है कि हम अच्छे को देख सकें। इसका मतलब है कि हमारे पास वो चिंतन नहीं, हमारे पास वो नेत्र नहीं जिसके द्वारा हम लोगों की अच्छाइयों को ग्रहण कर सकें। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो मक्खी का स्वभाव, वो मक्खी का जीवन मौजूद है, उसी को मधुमक्खी बना लेना है। इसलिए मैंने कहा कि अक्सर जब दो संसार सामने हो जाए तो झगड़े हो जाते हैं। उस दो संसार को, सामने वाले संसार को तो आप मिटा नहीं सकते, लेकिन अपने भीतर के संसार को आप मिटा सकते हैं। अपने भीतर के विकारों को आप दूर कर सकते हैं, और उसी के लिए ज्ञान गंगा है, उसी के लिए संत गुरुजनों का महासम्मेलन है, समागम है, जहां हम डुबकी लगाएं पुरजोर, बिना किसी हिचक के। ये नहीं कि कल लगा लेंगे, ये नहीं कि बस कुछ देर बाद कर लेंगे। कहा कल पर मत टाल देना। अगर जीवन में कुछ गलत करने जा रहे हैं उसको टाल देना कि 5 मिनट बाद कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे। अगर किसी पर क्रोध करने जा रहे हैं तो टाल देना कि 2 दिन बाद कर लेंगे। लेकिन जब बात सत्य सत्संग की आ जाए तो नहीं, अभी और इसी वक्त करना है कि पता नहीं ये पंछी भीतर बैठा है कब उड़ जाए, पता नहीं ये प्राण पखेरु कब हमारा साथ छोड़ दे। इसलिए जब भी कोई संकल्प लेना तो ऐसा लेना कि अच्छा है तो अभी करना है, और कुछ गलत है तो किसी भी तरह अपने आप को टालने का प्रयास करना। अगर कुछ हमारे द्वारा गलत होने की संभावना हो रही है तो उसको थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करना, क्योंकि यदि आप क्रोध में हैं, यदि आप विकारों से भरे हैं और उस वक्त कोई घटना आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा संकल्प कि नहीं मैं आधे घंटे बाद क्रोध कर लूँगा, मैं 1 घंटे बाद क्रोध कर लूँगा। ये प्रयास आप करके देखें, धीरे धीरे क्रोध विदा हो जाएगा। सत्ता ना दें। इसलिए मैंने कहा कि ये शिक्षा, ये दीक्षा सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित ना रहे। हम ये संत गुरुजनों का ज्ञान, हम ये संत गुरुजनों की वाणी अपने सिर्फ मन मस्तिष्क तक सीमित न रखें, उसको आचरण तक उतरने दें, उसको अपने आदर्शों में उतरने दें, उसे अपने चर्या में उतरने दें। जिस दिन ये ज्ञान, ये दीक्षा, ये शिक्षा हमारे आचरण में उतर जाएंगे उस दिन हमारा जीवन ही बदल जाएगा। उस दिन झगड़े नहीं होंगे। उस दिन झगड़ा कौन सा होगा? उस दिन होगा, एक झगड़ा होगा, लेकिन वो कौन सा होगा? जैसे राम और भरत के बीच हुआ था। भरत ने कहा भैया मुझे राज्य नहीं चाहिए, राम ने कहा मुझे भी नहीं चाहिए। ये झगड़ा होगा। झगड़ा लेने का नहीं होगा, झगड़ा देने का होगा। भरत ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम ने कहा मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब मन खराब होगा, जब ये ज्ञान, ये ध्यान, ये शिक्षा, ये प्रार्थना, ये भक्ति हमारे आचरण में नहीं उतरेगा, हमारे दिल में नहीं उतरेगा, तब कौन सा झगड़ा होगा कि सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, और तब अर्जुन कहेगा कि मैं सब छीन लूंगा भले ही मारना पड़े। तो ये झगड़ा से अगर आप बचना चाहते हो, क्योंकि इस झगड़े में कहीं शांति नहीं है, और आप जानते हैं इस साहित्य आप सब पढ़ चुके हैं, सीरियल देख चुके हैं, क्या हुआ। धन को मिटाकर यदि जन मिल रहा है, संसार को ठुकरा कर यदि भाई या परिवार मिल रहा है, तो एक पल की देरी मत करना। अगर जमीन का त्याग करके भाई जैसा व्यक्ति मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, माता पिता मिल रहे हैं, तो वहाँ देरी मत करना। लेकिन यदि भाई का दिल दुखाकर करोड़ों की दौलत मिल रही है तो वो दौलत 2 कौड़ी की भी नहीं है। लेकिन ये दृष्टि मुश्किल से ही किसी किसी को हो पाती है। यही दृष्टि आप पैदा करें, इसी के लिए ये सत्संग है। तो मैंने निवेदन किया
कि हम सब इस त्रिदिवसीय सत्संग से इतना तो जरूर ले जाएं कि जहाँ देखें, सदगुरु ने कहा, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा। कहा जहाँ देखा, जिस जगह आपकी नज़र जाए आप उसमें गलत मत देखना, बस जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। ये सोचना कि जैसा मैं हूँ बस सामने भी वही दिल, वही परमात्मा, वही भगवान बैठा है। अगर मैं बुरा भी हूँ तो सामने वाला श्रेष्ठ है और वो बुरा हो नहीं सकता, बुरा मैं ही हूँ, मेरा मन ही बुरा है। अगर ये भाव आ गया समस्या ही खत्म है। तो ये दृष्टि, ये भाव हमारे भीतर हो, ऐसा ही हम सब प्रयास करें, हम भी करें, आप भी करें, फिर देखें ये सत्संग हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। बस बोलिए सद्गुरु।